नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। क्या रूस और यूक्रेन की जंग उन युद्धखोर देशों के लिए मौका बन गया है जो हर वक्त दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने के लिए बेकरार रहते हैं? क्या पुतिन का जेलेंस्की के खिलाफ उठाए कदम ने उन देशों को मौका दिया है जो अब तक जैसे तैसे शांति से बैठे थे? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया में एक साथ कई देश खेमेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दुनिया में चारों ओर लड़ाई के नए मोर्चे तैयार हो रहे हैं। तो क्या सुपर पावर्स ने एक टारगेट फिक्स करके अगले विश्व युद्ध की तारीख फिक्स कर दी है? आज खास पेशकश वर्ल्ड वॉर 3 में इन्हीं तमाम सवालों की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं आपको। सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान उसके कई इलाकों पर जल्द ही हमला कर सकता है। यह खुफिया जानकारी सऊदी अरब ने अमेरिका से शेयर की। जानकारी सामने आते ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही या 48 घंटों के भीतर हमला हो सकता है। तो क्या ये अगले विश्व युद्ध की आहट है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया में यहाँ रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच हर रोज विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं अब दुनिया के अलग अलग देश वॉर जोन में नया फ्रंट तैयार करने में जुटे हुए हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम तक सुपर पावर्स की जंग कई देश लड़ रहे हैं। दुनिया में अब युद्ध का तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है और ये मोर्चा अब सऊदी अरब और ईरान के बीच तैयार हो रहा है। एक और जहां पहले से ही रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, तो वहीं अब नया मोर्चा तैयार होने के बाद विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में ईरान और सऊदी अरब के बीच भयंकर जंग होने वाली है। खबर है कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले की खुफिया जानकारी सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ साझा की है। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में ईरान कई जगहों पर हमले कर सकता है, जिसके बाद अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो दुनिया फिर से एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकती है। तो वहीं पेंटागन के प्रेस सचिव वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा, अमेरिका क्षेत्र में खतरे की स्थिति के बारे में चिंतित है और सऊदी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। हम अपनी रक्षा और बचाव का अधिकार सुरक्षित रखेंगे, चाहे हमारी सेना इराक में या कहीं और सेवा कर रही हो। इधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान सऊदी अरब में कई जगहों पर हमला करने की योजना बना रहा है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि ईरान सऊदी अरब के अलावा अरबिल इराक पर भी हमला करना चाहता है। ये वो इलाके हैं जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं। दावा ये भी है कि ईरान का ये कदम उसके आंतरिक मामलों को दबाने के लिए उठाया जा रहा है। ईरान इन सुनियोजित हमलों से इस्लामिक राष्ट्र के नेतृत्व के खिलाफ ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से ध्यान भटकाना चाहता है। यही वजह है कि ये युद्ध लंबे इंतजार के बाद नहीं बल्कि कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा। दरअसल ईरान सऊदी अरब का प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है। शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ी है और ऐसे में यमन इन दोनों देशों के लिए युद्ध का मैदान बना हुआ है, क्योंकि यमन में सऊदी के नेतृत्व वाली सेना है, तो वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोही ईरान के समर्थक हैं। अब जाहिर है कि जीत केवल अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दुनिया के शक्तिशाली देश किस पाले में है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मामले में भी दुनिया की ताकतें बटी हुई है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका सऊदी के साथ है तो रूस ईरान के साथ है। ऐसे में ये जंग किस मोड़ पर पहुंचेगी
ये भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। पिछले कुछ सालों में सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले खेमे की हार और रूसी खेमे वाले सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना की जीत के बाद मध्य पूर्व में शांति का स्वरूप बदला है। अमेरिका और सऊदी बशर अल असद को हटाने में लगे रहे, लेकिन रूस और ईरान इन पर भारी पड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि युद्ध के मैदान में सऊदी पर ईरान भारी पड़ेगा या ईरान पर सऊदी। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और सऊदी के बीच ये टशन दशकों पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दशकों से दोनों देशों के बीच जंग कई बार लड़ी जा चुकी है, जिसके बाद रियाद ने 2016 में तेहरान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था। उस समय ईरानी प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के एक शिया मौलवी के निष्पादन के जवाब में तेहरान में सऊदी दूतावास पर धावा बोल दिया था। ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल सुविधाओं पर भी अटैक किया है, जिससे चिंता बढ़ रही है। इस क्षेत्र में किसी भी ईरानी उकसावे के लिए एनर्जी वॉर को भी टारगेट किया जा सकता है। सऊदी और ईरान दोनों इस्लामिक देश हैं, लेकिन सऊदी में सुन्नी तो ईरान में शिया मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। मध्य पूर्व में दोनों ही देश अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि इस्लाम का जन्म सऊदी में हुआ, इसलिए वो खुद को मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर दिखाता है। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद हालात बदल गए। दोनों सीरिया, बहरीन और यमन जैसे देशों पर अपनी ताकत और प्रभाव जमाना चाहते हैं। सीरिया में ईरान समर्थित सरकार है। यमन में सऊदी का हूती विद्रोहियों से संघर्ष चलता है, जिसे ईरान समर्थन देता है। तो वहीं दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। यमन में सऊदी गठबंधन और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल ही रहा है। दोनों के बीच दशकों से शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन कभी कभी हालात युद्ध जैसे बन जाते हैं। मई 2019 में सऊदी ने ईरान को चेताया था कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ईरान से अपनी रक्षा जरूर करेगा। इसी के साथ ईरान कई बार अमेरिकी बेस कैंपों को निशाना बना चुका है। सितंबर के अंत में ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और आर्म्ड ड्रोन के जरिए उत्तरी इराक पर हमला किया था। तब एक ड्रोन को अमेरिकी युद्ध विमान ने मार गिराया था, क्योंकि ये अरबील शहर की ओर बढ़ रहा था, जहां अमेरिकी सेना का बेस है। ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कई बार सऊदी अरब पर अमेरिका और इजराइल के साथ देश में प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया। और ऐसे में अब इन दोनों देशों के बीच जंग के ऐलान के बाद दुनिया के फिर से दो धड़ों में बढ़ जाने की आशंका बनी हुई है। अभी तक तेहरान और रियाद प्रॉक्सी वॉर करते आए हैं। दोनों में से कोई भी सीधी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब की राजधानी पर यमन से एक और रॉकेट गिरने के बाद समीकरण बदला है। लंबी समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान को मध्य पूर्व में एक अस्थिरता फैलाने वाले देश की तरह देखा है। सऊदी अरब भी ईरान को एक खतरे की तरह देख रहा है और क्राउन प्रिंस जो भी कार्रवाई जरूरी हो वो लेना चाहते हैं। ऐसे में खाड़ी में अब दोनों देशों में सीधा संघर्ष हो सकता है और इस संघर्ष में अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियां सीधे तौर पर उतर सकते हैं। युद्ध के मैदान में भारी कौन? ईरान के पास 5,63,000 सशस्त्र बल है, जबकि सऊदी के पास 2,51,500 है। ईरान के पास 1,513 युद्ध टैंक है, जबकि सऊदी के पास 900। ईरान के पास 6,798 तोपखाने हैं, जबकि सऊदी के पास महज 761। ईरान के पास 336 लड़ाकू विमान हैं, हालांकि ये पुराने और इनकी मरम्मत की जरूरत है। सऊदी के पास 338 आधुनिक लड़ाकू विमान है। ईरान के पास 194 गश्ती नाव है और सऊदी के पास 11 ही है। ईरान के पास 21 युद्धपोत है, जबकि सऊदी के पास एक भी नहीं है। ईरान के पास कोई युद्धपोत विनाशक नहीं, जबकि सऊदी के पास 7 है। इसी के साथ ईरान आधुनिक हथियार बनाने में काफी आगे बढ़ गया है। हथियारों के मामलों में ईरान सऊदी से काफी आगे है। तो वहीं सऊदी और ईरान के क्षेत्रीय समर्थकों की बात करें तो इसमें सऊदी अरब के कैंप सुन्नी देश है, यानी यूएई, कुवैत, बहरीन,
मिस्र और जॉर्डन उसके खेमे में है, तो वो ईरान के समर्थन में सीरिया की सरकार है, जिसे ईरान के अलावा शिया लड़ाकू गुटों का भी समर्थन हासिल है। इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो सुन्नी विद्रोहियों से लड़ते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और जहां ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग की आहट शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने नई चाल चली है, जिसके बाद विनाश की पिक्चर अब न्यूक्लियर नवंबर वाली दिखाई दे रही है। अमेरिका की ये नई चाल विनाश के साफ संकेत हैं और खतरनाक वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर दुनिया को ला रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग अब नए मोड़ पर आ गई है। इस युद्ध जिस पल का इंतजार किया जा रहा था, वो अब आ गया है। सुपर पावर्स की जंग में सुपर पावर्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद दुनिया भर में अब परमाणु युद्ध की आहट गूंजना शुरू हो चुकी है। पुतिन ने एक बार फिर से यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। सप्ताह भर में पुतिन के अटैक से यूक्रेन के कई शहर दहल उठे हैं। 8 महीने के बाद रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन के नागरिकों को बारूदी दहशत से दहला दिया है। यूक्रेन के शहरों पर मंगलवार की सुबह एयर स्ट्राइक कर बारूद से भर दिया है। ईरानी ड्रोन के हमलों से यूक्रेन के आसमां पर काला धुआं छा गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर से खतरनाक मोड़ ले रही है। अब इस युद्ध में अमेरिका ने सीधी एंट्री ले ली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में उतर गए हैं। पोलैंड में भी अमेरिका ने अपने सैनिकों को उतारा है, जिसके बाद अमेरिका ने अब बेलारूस को निशाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल बेलारूस की एंट्री ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट पहले ही तेज कर दी थी। बेलारूस ने रूस को इस जंग में खुला समर्थन दिया, जिसके बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की सरहद पर उतारा है। इधर बेलारूस की धरती से यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहे पुतिन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कीव पर हमले के तुरंत बाद बेलारूस में हथियारों से भरी हुई रेल भेज दी है। इधर पुतिन के इस कदम पर नाटो देशों ने कड़ी चेतावनी दे डाली है। नाटो ने साफ कह दिया है कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा चुके हैं। इसी के साथ पुतिन का परमाणु फैक्टर वर्ल्ड वॉर 3 का नया चैप्टर शुरू कर रहा है। माना जा रहा है कि जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां एक खतरनाक फैसला परमाणु मिसाइलों से जबरदस्त हमला करवा सकता है। यानी अब जिसका डर दुनिया भर को है, 8 महीने बाद यूक्रेन का युद्ध उस ओर मुड़ने लगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में परमाणु युद्ध का सायरन बज चुका है। दुनिया की सुपर शक्तियां अब 2 धड़ों में बट रही है। पुतिन ना तो G7 देशों की परवाह कर रहे हैं और ना ही नाटो देशों की। पुतिन तो बस बदले की आग में जल रही है। उनके सर पर सिर्फ ताकत दिखाने और दुश्मन को सबक सिखाने का जून आमादा है। इसके लिए पुतिन लगातार यूक्रेन को तबाह करने में लगे हुए हैं। यूक्रेन में पुतिन का हमला ऐसे हो रहा है जिधर देखो उधर या तो इमारत खंडहर में तब्दील हो रही है या फिर आग का बवंडर दिख रहा है। इधर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के माथे पर खौफ की जरा भी शिकन नहीं है। आलम ये है कि बात अब तीसरे विश्व युद्ध तक की होने लगी है। जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति पुतिन यूएस आर्मी से ट्रेंड सैनिकों की मदद से यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। अफगान सेना के 3 पूर्व अधिकारियों ने द एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि रूस ने अफगान स्पेशल फोर्स के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करने का प्लान बनाया है। इसके लिए उन्हें $1500 महीने पैसे का लालच और उनके परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया है। अफगानिस्तान में इन स्पेशल सैनिकों ने यूएस आर्मी के साथ सेवाएं भी दी थी। यूएस आर्मी की ओर से इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी। अफगान सेना के पूर्व जनरल अब्दुल रऊफ ने बताया कि रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वाग्नेर ग्रुप इन सभी अफगान सैनिकों की भर्ती कर रही है। अफगान सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष हिबातुल्लाह अलीजई ने इस मामले पर कहा कि रूस की भर्ती में अफगान सेना का पूर्व स्पेशल कमांडर भी मदद कर रहा है, तो वही रूस में रहता है और रशियन भाषा बोलता है। रूस में अफगान स्पेशल फोर्स के जवानों की भर्ती को लेकर
महीनों पहले ही यूएस आर्मी की एक रिपोर्ट में चेताया गया था। यूएस आर्मी के कई सैनिकों का मानना था कि जो भी अफगान स्पेशल फोर्स के जवान उनके साथ तालिबान के खिलाफ लड़ चुके हैं, वो सभी गुस्से में या जिंदा रहने के लिए अमेरिका के किसी दुश्मन देश की सेना में शामिल हो सकते हैं। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी रूस की ओर से हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद से रूस ने नए सिरे से यूक्रेन पर और घातक हमले करने की योजनाएं बनाई हैं। कुछ समय पहले रूस की ओर से यूक्रेन में कई मिसाइलें गिराई गई, जिससे यूक्रेन के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सुबह सुबह राजधानी कीव, खार्किव और खिरसौन समेत बड़े शहरों में मिसाइलें गिरते देखकर लोग काफी सहम गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।